वर्णादिदंसन सावम वोक्षामि नियम केवली श्रुत केवली नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथि श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंददेव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुल्लाज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और कलश टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ में चौथा अधिकार हमारा आपका चल रहा है, जिसमें विवाद चारित्रिक अधिकार चल रहा है। मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा
अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा के स्वरूप की चर्चा हमने पढ़ी। अब आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है। गाथा नंबर 73 से अपन उसका पाठ करते हुए टीका के माध्यम से स्वरूप को समझते हैं। धीर गुण गंभीर वरु परिपूर्ण पंचाचार है, पंचिंद्री गज के दर्प उन्मूल लक निपुण वाचार्य हैं। आचार्य परमेष्ठी कैसे होते हैं तो बताते हैं कि वे पंचाचार से परिपूर्ण संयुक्त हैं, पंचाचार को अपने जीवन में अपनाते हैं और पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले हैं। पंचेंद्रिय के विषयों का जिन्होंने नाश किया है, समझ रहे आप। और कैसे हैं वे आचार्य परमेष्ठी तो कहते धीर और गुण गंभीर हैं, समस्त प्रकार के उपसर्गों को जीतने वाले हैं, ऐसे धीर हुआ करते हैं। देखें यह प्रवचन रतन चिंतामणि ग्रंथ के माध्यम से अपनी यह चर्चा सब चल रही है, उसको निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 267 नंबर नीचे चर्चा की थी अपन ने कल कि वे आचार्य परमेष्ठी कैसे हैं कि वे समाधि में निरंतर हैं, निरंतर जो है वे मस्त रहते हैं। समाधि यानी आदि उपाधि, आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्मा में जो वीतराग शांति की प्राप्ति होती है उसे ही समाधि कहते हैं। और निरंतर वे अपने पर्याय में होने वाले जो अतीन्द्रिय आनंद है उसको विकसित करते रहते हैं। विपुल विकसित स्थिर समाधि में आचार्य की बुद्धि निपुण है, चतुर है। इसमें कि निरंतर जो है अपनी आत्मा में वीतराग दशा अतीन्द्रिय आनंद को विकसित करते रहते हैं। इसमें वे जो है निपुण है, चतुर हैं। चतुराई उसे कहते हैं। क्या कि अब आत्मा में जो होने वाले रागादिक परिणाम है उनको साफ करते रहते हैं और अंदर में जो है अतीन्द्रिय आनंद की बढ़ोतरी करते रहते हैं। इसका नाम चतुराई है, समझ रहे आप। चतुर किसे कहना कि अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणाम है उनको दूर करना और अंदर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद को बढ़ाते रहना, समझे आप। वह चतुराई है, समझे। वह अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से ही हुआ करता है, क्योंकि अपना आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी भिन्न है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान और श्रद्धान और उसमें ही अपनी पर्याय को बारंबार स्थिर करना, यह वास्तव में आप प्रत्येक जीव की चतुराई है भाई साहब। रागादिक परिणतियों को अंदर में बढ़ाते रहना वह तो आत्मा के लिए बेवकूफी है, पागलपन है, समझे आप। अपनी आत्मा में निरंतर शांति की प्राप्ति हो, वीतरागता की प्राप्ति हो, तो आचार्य परमेष्ठी मुद्राज यह काम करते हैं। क्या करते हैं कि विकसित स्थिर समाधि में आचार्य की बुद्धि निपुण है। तात्पर्य है कि ऐसी समाधि में आचार्य चतुर हैं, निपुण हैं। क्या समझ, अगर चतुर्थ है, मैंने अपनी आत्मा को
संसार सागर से उन्होंने बचा लिया है, राग द्वेष के परिणामों से अपने आत्मा को बचा के रखते हैं और अंदर में अतीन्द्रिय आनंद की बढ़ोतरी करते रहते हैं। इसका नाम चतुराई है। ये कोई चतुराई थोड़ा है कि वैसा मनुष्य पर्याय मिली और बस जो है दूसरों के लिए ही अपना जीवन लगा देते हैं और चले जाते हैं। महान पुण्य के वजह से यह मनुष्य पर्याय संयोग प्राप्त होता है। मनुष्य पर्याय का उसमें अत्यंत परमात्मा का मिलना, जनवाणी का सुनना, मिलना, पढ़ना, ये सब बहुत दुर्लभ हैं, समझेंगे आप। क्योंकि अनादिकाल से हमारा आपका आत्मा त्रियंच गति में रहा है, समझेंगे। अब मनुष्य संयोग मिला है, अत्यंत परमात्मा का संयोग मिला है, वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ मिल गए हैं। उनसे अपनी आत्मा की पहचान करना कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, ये शरीर जड़ है, उद्गल है, अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है वह मैं हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार हूँ। ऐसे अपने गायक परमात्मा का सच्चा ज्ञान करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना, ये है चतुराई। मैंने आपने अपने जीवन में ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया जो अनंत काल में आपने नहीं किया था। अगर ये कार्य किया आपने तो धन्यवाद, आपकी मनुष्य पर्याय सफल हो जाएगी, समझिए आप। फिर बार बार आपको जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। जिसने अपनी आत्मा को मोह राग द्वेष के परिणामों से बचा लिया, समझ लेना चाहिए उसने यह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके बहुत सुंदर काम कर लिया है। यह है चतुराई। निरंतर मोह राग द्वेष में ही मस्त रहना, अपनी आत्मा को दुखरूप परिणमन कराते रहना, यह तो बेवकूफी वाला धंधा है। यह कोई समझदारी नहीं है। मैंने आप अपनी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं इन्हें भली भांति पहचान लेना और फिर परद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़ देना, अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय ले लेना, तो वे शक्तियां द्रव्य की पर्याय में व्यक्त हो जाती है। तो मुनराज ये करते हैं, चौथे गुण स्थान से उसकी प्रकटता प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे कैसा में समय साधक जीव धीरे धीरे उनको क्या करता है, उनको विकसित करता रहता है। समझ रहे आप, भीतरात्मा अंदर में आनंद बढ़ाता रहता है। बहुत सरल है, अगर कुछ भी नहीं है। आप आत्मा तो हो ही हो, समझ रहे आप। शरीर तो जड़ है, शरीर को खुद नहीं मालूम कि मैं जड़ हूँ, शरीर को नहीं मालूम कि जड़ है। इसकी खबर भी चेतन को है, क्योंकि वही एक जगत में समझदार व्यक्ति है, बाकी सब बेवकूफ हैं। बाबा चतुर होकर भी बेवकूफ बनना है, चतुर होकर भी सियाना समझदार आत्मा और बेवकूफ बनना है। क्या बेवकूफ कर रहा है आपको, क्या बेवकूफी कर रहा है? अरे बेवकूफी नहीं है तो और क्या है, अपने आत्मा में रागादिक परिणतियों की बढ़ोतरी करते रहना है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। समझ आप? बताओ, आप आए हो, मनुष्य पर्याय में आए हो, संयोग मिला है,
अरे परमात्मा मिले, दिव्य ध्वनि का लाभ मिला आपको, दिलवाणी मिल रही है सुनने को, और फिर भी अपने आत्मा को राग आदि की बढ़ोतरी करते चले जा रहे हो, भरतो करते जा रहे, कभी सोचते ही नहीं हो। अरे मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, दुख रूप परिणमन करना हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो जो है आनंद में रहने का है, अतिद्रिय आनंद में रहने का है, समझ गए? निरंतर बढ़ोतरी करते रहना, शक्तियों को व्यक्त करके बढ़ोतरी करते रहना, समझ नहीं आप? केवल ज्ञान की पर्याय, मोक्ष की पर्याय प्रकट करना ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। रागादिक रूप परिणाम करना ये आत्मा का धर्म नहीं है। हम तो निरंतर नए नए संबंध बनाया करते हैं, वह हमारे संसार का कारण है, वह कोई समझदारी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि आचार परमेष्टि विकसित स्थिर समाधि में आचार की बुद्धि निपुण है। बुद्धि यानी ज्ञान, समझ गए आप? उसमें वे चतुर हैं। या पेज नंबर 267 पर नीचे की लाइन कल पढ़ी थी ने, उसी को आगे पढ़ना है। क्या तात्पर्य यह है कि ऐसी समाधि में आचार चतुर है? क्या ये है चतुराई? अरे भैया, अपनी आत्मा आनंद स्वरूप है और आनंद में रहना ये पर्याय का कर्तव्य है। समझ आप? आनंद स्वरूप है और आनंद में रहना यह उसका कर्तव्य है। वितराग रूप रहना, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने आत्मा के साथ में। पर्याय का धर्म तो अपनी आत्मा के साथ में रहने का है। क्या भाई साहब? जब तक पर्याय अपने आत्मा के साथ में नहीं रहेगी तब तक समझना चाहिए कि वह पर्याय निरंतर दुख रूप परिणमन करेगी। और जब पर्याय की संगति अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ हो जाती है, ऐसा उसके आनंद की क्या कहा जावे? समझ में आया भैया? आपके पास में द्रव्य भी है, आपके पास में पर्याय भी है, फिर अब देरी किस बात की है? अब देरी किस बात की है? समझ में? आप आनंद मनाते नहीं हो। अब मनाने के लिए तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा आप बताओ? हम आनंद मनाते हैं तो संयोगों के माध्यम से मनाने की कोशिश करते हैं। कि संयोग को इकट्ठे को तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अरे आत्मा संयोग के बिना ही आनंद स्वरूप है, उसे बिल्कुल भी संयोगों की जरूरत नहीं है। उसे अपने आप को सुखी होने के लिए किसी भी परद्रव्य की तरफ देखने की, परद्रव्य की तरफ याचना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या ऐसा समीचीन ज्ञान जीव को होना चाहिए। अनंत काल हो गया है, संयोगों से सुखी होने का हमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हमारी आत्मा में वह आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, उल्टे और पराधीनता दुखी दुखाया है। तो मोक्ष मार्गी जीव अब यह पहचान चुका है अच्छी तरह से, मुझे सुखी होना है, अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, तो मुझे अपने ज्ञान परमात्मा के साथ में रहना चाहिए। क्या पर की तरफ बिल्कुल नहीं देखिएगा। पर ही है, पर कभी भी आपका होने वाला नहीं है। ऐसा समीचीन ज्ञान जिस जीव की पर्याय में प्रकट हो जाता है, समझो वह जीव मोक्ष मार्ग में उसका प्रारंभ हो गया जाना। अब उसे कोई रोक नहीं सकता है।
एक बार दूध में से घी निकल गया, अब वह कभी भी घी दूध रूप परिणमन नहीं करेगा। पप्पू भैया, ये चतुराई होना चाहिए। अरे मैं आत्मा हूँ और आनंद स्वरूप हूँ, है भाई साहब, आनंद में रहना, वीतराग रूप रहना। अब इसमें क्या जाता है, क्या जबरदस्ती संबंध बनाए जा रहे हैं। मैं तो देखता हूँ, क्षमावाणी परवाया है भाई साहब, बिन्ने बिल को पोस्ट कर दिया, बिन्ने बिल को पोस्ट कर दिया, और क्या कितनी बातें क्या होती हैं। क्षमा तो काय समय हो सकता है साहब, एक मिनट के अंदर ही हो जाती खत्म बोलने में, लेकिन बाकी की गप्पे कितनी मारते हो। अरे बोलो, और वो भी क्षमा का ऐसे में कौन कहता कि मैंने क्या गलती की है? गलतियों का बखान तो होता ही नहीं है। मतलब गप्पे मारते रहते हो, कुछ नहीं है, टाइम बर्बाद करते हो मनुष्य पर्याय का। समझ नहीं आप? अपने आत्मा से क्षमा मांगो, ये आत्मन कि मैंने आज तक अपनी आत्मा को अनंत संसार में रुला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मोह राग देश रूप परिणमन तेरे को करवा रहा हूँ, तुझे मैंने हमेशा दुखी रखा है, जो कि तेरा ऐसा स्वरूप नहीं था। तुझे तो निरंतर अपने आनंद में रहना चाहिए था। मैंने तुझे अनंत काल से भाव मरण कराया है। कभी मांगते हो? नहीं मांगते। तो कहते हैं आचार्य परमेष्ठी निरंतर समाधि में आचार्य चतुर हैं, समझे, निपुण हैं। वे परम आनंदमयी शांति में झूलते हैं। समझ रहे हैं आप? हम काय में झूल रहे हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में झूलते हैं। काय में झूलती हैं? आर्त और रौद्र ध्यान। हमारी आत्मा काय में झूल रही है पप्पू भैया? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अलावा क्या मिलता है आत्मा को? देखिएगा, पर द्रव्य तो मिलता नहीं है। मिलता हो तो बता दीजिए आप। संयोग कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आत्मा को मिलता है क्या? मिलता हो तो बताइए, आप बता दीजिए, मिलता हो तो। मिल जाता है, कोई संयोग मिल जाता है तो जो है सुखी हो जाते हो, ऐसे सुख जैसा अनुभव करते हो। और चला जाता है तो दुखी होने लगते हो। यही तो आर्त और रौद्र ध्यान है। मुनराज की पर्याय जो है निरंतर परम आनंदमय शांति में झूलती है, क्योंकि आत्मा तीनों काल परम आनंद स्वरूप है। उसके ज्ञान और श्रद्धांत से समय दृष्टि हुआ जाता है, और उसमें रमणता करने से ऐसा बढ़ोतरी करते हैं, ये करते हैं। समझ रहे आप? निरंतर उसमें बढ़ोतरी करते रहना। जैसे अज्ञानी जीव निरंतर उसका ज्ञान कहाँ लगा रहता है? पैसा कमाने में लगा रहता है। क्या काय में लगा रहता है? तो सोचता रहता है कि अब कहाँ से पैसा आए, कैसी पैसा आए, हैं? समझ रहे नहीं आप? जैसे अज्ञानी जीव पैसा कमाने के लिए निरंतर अपनी बुद्धि जागृत रखता है। समझ रहे नहीं आप? और उसमें तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होती है। उसमें आत्मा को क्या मिलता है? निरंतर आर्त ध्यान और जो है रौद्र ध्यान मिल जाए तो आनंद मनाने लगता है, तो चला जाए तो दुखी हो जाता है। लेकिन ज्ञानी जीव ऐसी बेवकूफी नहीं करते हैं। वे जानते हैं परद्रव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमारा कभी हो सकता नहीं है। मेरे आत्मा में जो रागादिक परिणति उत्पन्न हो रही है, वह मेरी अज्ञानता से है। अपनी गलती को स्वीकार करता है और निरंतर स्वसन्मुख होकर अपनी पर्याय में बढ़ोतरी करते रहता है। समझ रहे आप?
ये है चतुराई। देखिए ये किया, निपुण हैं, चतुर हैं, वे परम आनंदमयी शांति में डूबते हैं। समय मुनि है, प्रचुर संवेदन की पर्याय में चल रहा है, वितराग दशा चल रही है। किसके लक्ष्य से? अपनी गायक प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से चलती है। आपके पास में भी, हमारे पास, सबके पास में है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। देखिएगा, अब देखिएगा आगे चर्चा तो हमने की थी, इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 268 नंबर के पेज पर आप आ जाइए। कहते हैं और जिनको गुण उछलते हैं, क्या समझेंगे आप? पदम प्रबंधाई जी मुनिराज लिखते हैं, मुनि हैं वे, ये सब बातें उन्होंने ग्रंथ के अंदर लिखी हुई हैं। अपन पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, और पढ़ते हैं तो इतनी जल्दी पढ़ जाते हैं। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हो ना आप लोग, कैसे पढ़ते हो? जैसे कोई तुम्हारे पीछे है भाई साहब, तलवार लेके पड़ा हो तो पढ़ जल्दी 9 बार नमोकार मंत्र। इतनी जल्दी जल्दी पढ़ जाते, इतनी जल्दी जल्दी मुनियाँ चलती हैं कि जैसे इनको कहीं आलोकाकाश में जाना हो। मौसी इतनी जल्दी जल्दी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं कि जैसे ऐसी आलोकाकाश में जाने की तैयारी में हो। पता नहीं कितनी कितनी पर्याय में चंचलता भरी हुई है। समझ गए आप? क्या करोगे भाई? शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए। हर कार्य में जल्दी जल्दी मत कीजिएगा। शांत स्वरूप होना भाई साहब। तो कहती है जिनको गुण उछलते हैं, ऐसे राज कहती है, मुनिराज स्वयं अनुभव करके बात करते हैं। आचार्य को आत्मा के अनंत गुण हैं, वे उछलते हैं। समझ लेने, उछलते का मतलब पर्याय में प्रकट हुए हैं। क्या कहा? उछलने का मतलब क्या? ज्ञान की प्रतिफल उठे तरंग, जिसमें झलकता आत्म नाम। समझ आप? बोलिए आप। निरंतर ज्ञान में, निरंतर तरंगें उठती हैं ज्ञान की, उसका नाम पर्याय है। उछलते का मतलब क्या? पर्याय में विकसित होती है। समझे आप? आचार्य को आत्मा के अनंत गुण हैं, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है, अनंत गुण स्वरूप है। वे उछलती हैं, पर्याय में परिणत होते हैं। और क्लियर कर दिया, क्या कर दिया? उछलते का मतलब पर्याय में परिणत होते हैं। जिस प्रकार समुद्र में अंदर से पानी उछलकर ज्वार आता है, उसी प्रकार आचार को अंतर में अनंत गुण रूपी समुद्र भरा है। क्या? वह उछलता है, ज्वार भाटा आता है समुद्र में, कैसे आता है? ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में वे गुण ऐसे ज्वार भाटे की तरह उछलते हैं। क्योंकि अभी अज्ञानी को आत्मा की पता नहीं है ना भाई, समझ गए नहीं आप? इसीलिए उसकी पर्याय ऐसी बंजर सी पड़ी हुई है। लिखा है पदम प्रबंध में उन्होंने, वो जो है योग सार ग्रंथ में योगन महाराज ने अनादिकाल से इसका जो है आत्मा बंजर जैसा पड़ा हुआ है। यहाँ आत्मा का ज्ञान श्रद्धा न होने से वह आत्मा बंजर हो गया। जैसे बंजर जमीन में कितना भी अच्छा बीज बो, नष्ट हो जाता। कितना भी अच्छा बीज बो, कितना भी अच्छा बीज डाला जावे, कितनी भी देख रेख करो, सब बेकार। कितनी भी आप जो है कितना भी अच्छा बीज डालो, लेकिन उसमें जो है वो फसल उगती नहीं है। समझ लें आप? ऐसे ही गैरमुखी वाला जीव चाहे जितना भगवान की पूजा करे, भक्ति करे, जो भी कुछ करे धर्म के नाम पर, बंजर है वो आत्मा।
कहते हैं जिस प्रकार समुद्र के अंदर से पानी उछलकर ज्वार आता है, उसी प्रकार आचार्य को अंतर में अनंत गुण रूपी समुद्र भरा है। कैसा अनंत गुण रूपी समुद्र है प्रत्येक आत्मा। ये तो आत्मा की बात है ना, प्रत्येक आत्मा ज्ञान आनंद का समुद्र है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांगों पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा प्रत्येक आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का समुद्र है, आनंद से भरपूर है। ज्ञानियों को श्रद्धान है, ज्ञान है, इसीलिए वे भी पर्याय में आनंद मस्त रहते हैं। हम श्रद्धान नहीं करते हैं, ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धान कहाँ होगा? अपनी आत्मा का ज्ञान करो। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल देव देवन में स्थायी वस्तु विद्यमान है। समझ में आप? तो कहते हैं जिस प्रकार समुद्र में अंदर से पानी उछलकर ज्वार आता है, उसी प्रकार आचार्य को अंतर में अनंत गुण रूपी समुद्र भरा है, वह उछलता है। यानी अंतर अनुभव के दृष्टि के जोर से अनंत अनंत आनंद आदि गुणों की दशाएं उछलती हैं। कैसे उछलती हैं? अंतर अनुभव के यानी दृष्टि के जोर से। क्या जोर से? हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, कहाँ घूमती फिरती है? ज्ञानी की दृष्टि कहाँ होती है? अपने ज्ञाया प्रभु परमात्मा की तरफ होती है। सेल्फी फोटो खींचना आता है कि नहीं आता है? पप्पू भैया, पप्पू भैया, आप अपने मोबाइल से अपना सेल्फी फोटो खींच सकते हो, अपनी खींच सकते हो। शरीर की बात चल रही है, जिसे आप अपना मानते हो उसकी बात चल रही है। आपके पास में मोबाइल है, आप अपना फोटो आप ही आप आओ, उसमें कोई दूसरा ना आवे। कितने तो लोग खींचते हैं, समझ गए आप? समझेंगे तो यह मोक्ष मार्ग में भी अपना सेल्फी फोटो खींचना है। मौसी, कैमरा भी आपके पास में है, जिसका फोटो खींचना है वो भी आपके पास में है। समझ में आया? अपना फोटो जिसने खींच लिया, उस फोटो में केवल आपका फोटो आना चाहिए। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, असंख्यात प्रदेशी हो, पर द्रव प्रभाव से भिन्न हो, ऐसा अपना सेल्फी फोटो खींच लेना। प्रतीति में आना कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, बस समझना चाहिए आपने बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया है। सब कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं अंतर अनुभव के दृष्टि के जोर से। क्या दृष्टि के जोर से? हमारा ज्ञान में पावर किधर का चलता है? दृष्टि में पावर किधर का चलता है? जोर चल रहा है बाहरी पर पदार्थों की तरफ, इसीलिए पर्याय में मूल आदेश चल रहा है। ज्ञानी जीव की पर्याय में जोर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का होता है। स्थायी वस्तु है, अंदर में चेतनी
सर भगवान आत्मा, समझ गए आप? शरीर और रागादिक प्रवृत्ति के क्षणभंगुर तत्व हैं। आपके पास में भी स्थूल ज्ञान है ना, इसीलिए दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म ज्ञान होना तो उसमें आपको ये अनंत पुद्गल परमाणु, जो शरीर जिसे कहा जाता है, सब हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। समझ गए आप? कहाँ आ रहे जा रहे हैं? शरीर रूप से परिणमित होते हैं, शरीर निकल जाते हैं बाहर। समझ गए आप? और अंदर में रागादिक परिणतियां भी क्षणभंगुर तत्व हैं। स्थायी को देखो आप, आपकी आत्मा में सुबह से लेकर 24 घंटा रागादिक परिणाम रहते हैं। कौन से हमारी आत्मा के साथ स्थायी रूप से रहते हैं? एक आध बता दीजिएगा। लेकिन आप तो स्थायी रूप से रहते हो कि नहीं रहते हो? रागादिक परिणति आती है, चली जाती है, लेकिन आप टंकोत की भांति स्थायी रहते हैं। उसकी दृष्टि करने के लिए बात की जा रही है। ये तो बहुत सरल है ना। आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर की गाथा समय सारथी के अंदर उसकी टीका करते हुए वहां शिष्य ने यह प्रश्न किया था कि प्रभु, जो आत्मा आप बताना चाहते हो कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट अनंत नियत अवशेष संयुक्त देखे आत्म को, उसे शुद्ध नए की प्राप्ति हो, तो प्रभु ऐसे आत्मा की दृष्टि हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा वह प्रश्न किया मौसी, ऐसा वह प्रश्न किया है 14वें नंबर की गाथा में समय सारजी में कि प्रभु, जिस आत्मा की आप हमें दृष्टि कराना चाहते हो, मैं भी समझ रहा हूँ कि वह भगवान आत्मा अनंत है, अवध स्पष्ट है, नियत है, अवशेष है, अनुसंयुक्त है। प्रभु, ऐसे आत्मा की हम दृष्टि कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अभी तो हमें संयोग में शरीर देखता है, हमें रागादिक परिणतियां दिखती हैं, और आप बताना चाहते हैं कि ऐसे आत्मा की दृष्टि करो, अवध स्पष्ट है, तो कहते हैं ऐसे आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। इसमें कहीं कोई कठिनता नहीं है, क्योंकि बद्ध स्पष्ट आदि भाव जो है ना, वे हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। क्या बद्ध स्पष्ट आदि भाव जो है ना, वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। वे क्षणभंगुर तत्व हैं। कैसे हैं? वे ऊपर ऊपर ही चलते रहती है, और अपना आत्मा तीनों काल स्थायी है। रागादिक परिणति आती है, लेकिन आप रहते हो कि नहीं रहते हो? समय मुझे इतना बताओ, राग संसार अवस्था में रागादिक परिणति रहती है, उसकी अस्तित्व है, मात्र एक समय मात्र का है, वह दूसरे समय टिकता नहीं है। टिकने वाला अगर कोई पदार्थ है तो आप स्वयं हो। राग तो चला जाता है, तुम जाते हो कहीं क्या? तो ज्ञानी ऐसे आत्मा की दृष्टि करते हैं। तो शरीर रागादिक तो सब जो है भाई साहब, सब आने जाने वाली वस्तुएं हैं। अगर कोई स्थायी वस्तु अगर है तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। ऐसे आत्मा की दृष्टि करना अत्यंत सरल है। मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था, आंधी तूफान चल रहा है, वृक्ष खड़ा हुआ है, बट वृक्ष लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ है, और आंधी तूफान आ रहे हैं तो उसके पत्ते खूब हिल रहे हैं, और आपसे कहा जाए कि भाई साहब उस पत्ते की दृष्टि करो, अथवा आपसे ये कहा जाए कि उस वृक्ष की दृष्टि करो, तो आपके लिए कौन सा सरल होगा? वृक्ष की दृष्टि करना है, वृक्ष की दृष्टि करना आपके लिए सरल होगा। पत्ते की दृष्टि करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि वो इतना इतना जो है आंधी तूफान में। ऐसे ही ज्ञानी जीवों को लिए अपने आत्मा की दृष्टि करना एकदम अत्यंत सरल है, क्योंकि आत्मा बट वृक्ष की समान, समझने आप, अपनी जगह रहता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि अंतर अनुभव के यानी दृष्टि के जोर से अनंत अनंत आनंद आदि गुणों की दशाएं उछलती हैं। यह है आत्मा की दृष्टि करने का मतलब क्या?
कि पर्याय में होने वाले दुख तो विलय को प्राप्त हो जाते हैं, और जो अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई थी द्रव्य के अंदर, वे पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं। ये होता है दृष्टि देने का लाभ। क्या भाई साहब? अपने आत्मा को भूलने से, पर द्रव्यों को अपना जानने से, पर द्रव्य को अपना मानने से हमारी आत्मा की पर्याय में निरंतर भाव मरण होता है। भाव मरण ये भाव कर्म कब से चले आ रहे हो भाई साहब? अरे अब तो थोड़ा बहुत रुकिए। सदियों से करते आ रहे हो आप। करिए अपने आप को 40, 50, 60, 70 साल वाला ना समझना। आप अनादि अनंत वाले हो। उपयोग की स्थिरता कीजिए, उपयोग को अपने गायक रूप परमात्मा में लगाइए। ये काम करना अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है। इसकी सरलता का कोई भाई साहब तोड़ नहीं है। आत्मा के लिए सबसे अगर कोई सरल है काम है तो अपने आत्मा की दृष्टि करना। समझ आप? कला है ये, बस ये कला है, उसमें कहाँ दिक्कत है। तो ये करते हैं मुनिराज भी, यही काम करते हैं कि अंतर अनुभव के दृष्टि के जोर से, दृष्टि के जोर से अनंत अनंत आनंद आदि गुणों की शक्तियां, समझ की दशाएं उछलती हैं पर्याय में। ये लाभ मिलता है आत्मा की दृष्टि करने से, आत्मा को अपना जानने से पर्याय में अनंत शक्तियां व्यक्त होने लगती हैं। और मुनिराज उसकी बढ़ोतरी करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? समझ में है भाई? अद्भुत बात है। क्या अद्भुत बात है। ऐसा धर्म जो है जैन दर्शन के अलावा कहीं आपको सुनने को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ना तो उनके पास में द्रव्य का ज्ञान कराया जाता है, ना उनके पास में गुणों का ज्ञान कराया जाता है, ना उनके पास में पर्याय की कोई चर्चा है। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा तो एक दिगंबर ग्रंथों के अंदर ही भरी पड़ी हुई है। समझ रहे आप? आचार्य को गुण रूपी समुद्र चलता है। प्रत्येक भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं और वे अनंत गुण आचार्य को उछलते हैं। आचार्य की पर्याय में अनंत गुणों की बाढ़ आती है। क्या आती है? मौसी बताओ। और हमारी पर्याय में काय की बाढ़ आ रही है? सोचो निरंतर हमारी पर्याय में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए था। हम संसार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। मोराग देश की उत्पत्ति निरंतर निरंतर निरंतर, इसीलिए तो जीते हो कहां दुखी 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 दुखी, क्योंकि आत्मा को जानता ही नहीं है, आत्मा का ज्ञान भी नहीं है उसे, तो दुखी तो होना ही पड़ेगा ना। टेंशन 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 टेंशन, 24 घंटा टेंशन टेंशन। अब डॉक्टर साहब के पास जाए, साहब दे दो साहब, क्या दवाई देंगे? उसकी दवाई तो भीतरागी भगवंतों के पास में है। टेंशन मुक्त होना है तो अंदर में अपने क्या है, तो परमात्मा को पहचानिए जो अनंत शक्तियों की भंडार वाला है। उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसकी रमणता, वही हमारी पर्याय में होने वाले टेंशन को दूर कर सकती है। बाकी किसी में ताकत नहीं है। ज्ञानियों ने ये काम किया, देखा स्पष्ट बात किया। कहते हैं आचार्य को गुण रूपी समुद्र उछलता है। पर्याय की बात चल रही है, समझ गए आप? प्रत्येक भगवान आत्मा में अनंतानंत गुण है और वे अनंतानंत गुण आचार्य को उछलते हैं। क्या उछलते हैं? पर्याय में विकसित होते हैं, वे अपनी आत्मा की संभाल करते हैं। हम निरंतर पर्याय में परद्रव्यों की संभाल करते हैं
कि भाई साहब ये नाराज ना हो जाए। क्या किन की संभाल करते हो? किन किन की इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहते? हमारा जीवन किन में जा रहा है? हर परिवार के एक एक व्यक्ति की है, तो भाई साहब जिंदगी में उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हो, कभी भी पूरी नहीं कर सकते हो। इसीलिए सच्चा ज्ञान करो। सब द्रव्यों के पास में चेतने सा संसारी जीव हैं, सबके साथ में कर्म रूपी कंप्यूटर फिट है। पापा अहंकार ममकार मत करो कि मैं घर वालों की व्यवस्था करता हूँ। सब अपने पुण्य पाप के फलों को भोगने वाले हैं। अपन तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, बस खत्म। जिसका जो होता है सब अपने अपने उदय के अनुसार होता है। मैं तो अकर्ता ज्ञाता दृष्टा पुरुष चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। कहते हैं आचार्य की पर्याय में अनंत गुणों की बाढ़ आती है, यह क्या होगा? ऐसा ज्ञानी को लगता, कैसे बाढ़ आ जाती है, कैसे मिल जाता है, तो समझ में नहीं आता। अकल लगाओ, अकल आया। परंतु भाई तुझे अनादि से वस्तु स्वरूप का पता नहीं है। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री? अज्ञानी लोगों को आश्चर्य लगता है, कैसे उनकी पर्याय में भाई साहब आनंद चल रहा है। इस पंचम काल में आनंद की बात करी जाए, आत्मा की अनुभूति की बात की जाए, भाई साहब उससे तो बड़ा आश्चर्य ऐसा लगता है कि साहब इसीलिए कह देते हैं कि भाई साहब पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, कोई तुम पे होती नहीं है, इसीलिए तुम ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हो। मौसी ऐसे ऐसे निर्वस्त्रधारी मुनि मिलेंगे, अब इस भाषा का भी उपयोग करने लग गए हैं। कहते हैं कि भाई साहब जब हम जो है निर्वस्त्र अवस्था में हैं, हमें अपने आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, तो तुम्हें कहां से हो जाएगी कपड़ा पहनने वालों को? बोलिएगा, यागन के विरुद्ध शब्द नहीं है क्या? अरे चारों गतियों में आत्मा की अनुभूति होती है भाई मेरे। अब तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगने लगा कि भाई साहब होती ही नहीं है। अब उल्टे उल्टे चलोगे तो कहां से हो जाएगी? सीधे चलिए भाई साहब। पप्पू भैया सीधी सी बात है भाई साहब, दो दो चार जैसा धर्म है ये। तो कहते हैं तुझे आनंद आदि से वस्तु स्वरूप का पता नहीं, तुझे अनादि से वस्तु स्वरूप का पता नहीं है। कैसे का मुझे आश्चर्य लगता है। यह चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अनंत ज्ञान आनंद और शांति से भरपूर तत्व है। बोलो, ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, कहाँ है वो? मौसी आत्मा की बातें हम बहुत सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन आज तक आपको आत्मा मिली क्या? है आत्मा तो हुई मैं, अरे मिलने और नहीं वाली बात कहाँ है? समझ गए? अरे अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, यही तो आत्मा का मिलना है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही तो हूँ। मिलना क्या है? क्या अपने आप को स्वीकृति करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। कहते हैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अनंत ज्ञान आनंद और शांति से भरपूर तत्व है। ऐसे तत्व का जहाँ अनुभव किया, क्या किया? अनुभव करने वाली पर्याय है, स्वीकृत करे पर्याय कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। अनुभव किया और उसमें एकाग्र हुआ तो अनंत शक्तियां गुण पर्याय में उछलते हैं। क्या
अब आप अपने आप को आत्मा नहीं मानोगे, आत्मा होने पर भी तो कहाँ से पर्याय में शक्तियाँ व्यक्त होंगी? माने बैठे हो कि मैं स्त्री हूँ, माने बैठे हुए कि मैं मनुष्य हूँ, संयोगों से अपने आप को देखते हो, तो वे शक्तियाँ कैसे प्रकट होंगी भाई साहब? ये स्वीकार कीजिए कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। क्या भाई साहब? ऐसे आत्मा का स्वीकृति किए बिना किसी की आत्मा में धर्म नहीं हो सकता है। यह बात चाहे आज मानो, काल मानो अथवा अनंत काल बाद मानो, मानना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी से आप समझदारी की बातें करोगे तो अभी से सुखरूप प्रणमन करने लग जाओगे, और जब करोगे तब प्रणमन करोगे भाई साहब। तब कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको जनेंद्र भगवान का द्वार मिले, माँ जनवाणी माता मिले। आज चर्चा आने वाली है 9:30 बजे, यही चर्चा आने वाली है, समझ में आया भैया? बाद में करेंगे, कोई गारंटी है कि आपको दोबारा जनेंद्र परमात्मा का द्वार मिले, तत्व की बातें आपको सुनने को मिले? कोई गारंटी है क्या? अरे भाई साहब अभी करो ना। कहते हैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अनंत ज्ञान आनंद और शांति से भरपूर तत्व है। ऐसे तत्व का जहाँ अनुभव किया और उसमें एकाग्र हुआ तो अनंत शक्तियां गुण पर्याय में उछलते हैं। देखो ऐसी बातें हैं, आहा, एक ज्ञान मात्र भाव में दूसरी अनंत शक्तियां उछलती हैं। अपने आप को ज्ञानेश्वर देख लीजिएगा। क्या भाई साहब? आप ज्ञानेश्वर हो और ज्ञानेश्वर थे और ज्ञानेश्वर ही रहोगे। क्या मम्मी मम्मी मैं कौन हूँ? ज्ञानेश्वर हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, ज्ञानेश्वर। ज्ञान ही ज्ञान जिसमें से निकलता है, ऐसे अपने अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने आप को मुर्दा रूप से स्वीकार ना करना। ये अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के हर समय आने जाने वाले हैं। अंदर में होने वाली नागरिक पंडितियां भी आने जाने वाली हैं। अगर इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है तो वह मैं हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ। ना कहीं आता हूँ और ना कहीं मैं जाता हूँ। ऐसी दृष्टि जिस जीव को हुआ करती है उसकी पर्याय में वे शक्तियां व्यक्त होने लग जाती हैं। इसका नाम धर्म है। क्या भैया? एक ज्ञान मात्र भाव में दूसरी अनंत शक्तियां उछलती हैं। ऐसा 47 शक्तियों की चर्चा में आता है। शुद्ध चैतन्य द्रव का आश्रय लेने पर ज्ञान का सम्यक परिणमन हुआ। क्या हुआ? सम्यक परिणमन हो जाता है वहाँ, अर्थात सम्यक ज्ञान का परिणमन होने पर अनंत गुणों की पर्याय ज्ञान की पर्याय के साथ उछलती हैं। क्या हो गया भाई साहब? हैं पप्पू भैया? जहाँ अपने क्या है प्रभु परमात्मा की दृष्टि हुई भाई साहब, उसमें अनंत शक्तियां उछलने लग जाती हैं। अशोक भैया, अशोक भैया, अशोक भाई है क्या नहीं है? रुड़की राजीव भाई, डॉक्टर साहब, अजय भाई, सब हैं। ये है भाई साहब, समझने अपने आप को ज्ञानेश्वर देखना है, ज्ञान के भंडार वाला देखना है। ये कोई कल्पना नहीं की जा रही है, ये वस्तु स्वरूप है।
कल्पना तो ये है कि हम अपने आप को मनुष्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मनुष्य मानना, मनुष्य देखना ये काल्पनिक है, ये तुम्हारी मानी हुई कल्पना है। ज्ञानी स्वरूप से देखना ये वस्तु स्वरूप से आपका संबंध हो गया। जैसे कोई जो है पतंग उड़ाए पश्चिम की दिशा की ओर और हवा चल रही है पूरब की ओर, तुम कभी तुम्हारी पतंग उड़ने वाली नहीं है। आप हो तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा और मानते हो कि मैं मनुष्य हूं, तो तुम्हारी आत्मा में कभी भी परिमित शक्तियां व्यक्त नहीं हो सकती हैं। समझिए आप। और जहां आपने ओरिजिनल चीज में आ गए आप कि भाई साहब मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, जहाँ पर्याय ने इस प्रकार की स्वीकृति की भाई साहब कि देखो अरे सही दिशा में उड़ाई जाने वाली पतंग गगनचुंबी हो जाती है, ऐसे ही सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ भाई साहब आत्मा में अनंत शक्तियों की बाढ़ आना चालू हो जाती है। समझिए आप। कहते हैं शुद्ध चैतन्य द्रव का आश्रय लेने पर ज्ञान का सम्यक परिणमन हुआ, वहां अर्थात सम्यक ज्ञान का परिणमन होने पर अनंत गुणों की पर्याय ज्ञान की पर्याय के साथ उछलती हैं। कितनी शक्तियां हमारे आत्मा में है, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड मेरा भगवान आत्मा है, ऐसी दृष्टि करना। ये शरीर रागादिक तो क्षणभंगुर तत्व है, ये मुर्दा है, इन्हें कुछ भी नहीं पता है कि ये कौन है। समझदार अगर कोई तत्व है तो आप हो, आप ज्ञानेश्वर हो, सबको जानते हो, जानने वाले को नहीं जानते हो, इसलिए दुखी हो। क्या भाई साहब? सबकी प्रसिद्धि करते हो पर अपनी प्रसिद्धि नहीं करते हो। क्या देखो भाई साहब मकान है, दुकान है, रुपया पैसा है, और तुम हो क्या नहीं हो? अपनी प्रसिद्धि करेगा तो शरीर को साथ में लेके प्रसिद्धि करेगा, अपनी प्रसिद्धि करेगा तो रागादिक परिणतियों की साथ में लेके प्रसिद्धि करेगा, जो तेरे में है ही नहीं है। क्या है इसमें? क्या मिलता है? दुख की पर्याय मिलने वाली है भाई साहब। हमारे 4 प्लाट हैं, कितने प्लाट है, कितने मकान है भाई साहब? सहयोगों को लेके बात करते हो, मुर्दे हो क्या? अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, ऐसे अपने आत्मा को स्वीकार करना। कहते हैं सम्यक ज्ञान का परिणमन, सम्यक ज्ञान का परिणमन होने पर अनंत गुणों की पर्याय ज्ञान की पर्याय के साथ उछलती है, अर्थात आती है, परंतु धर्मी को पुण्य पाप का राग नहीं आता, नहीं उछलता। क्या? धर्मी जीवों की पर्याय में उनकी भूमिका के अनुसार राग तो होता है, पर राग में उनकी रुचि ना होने से भाई साहब राग ऐसा मर गया है। क्या हो गया है? हाँ, उसका मन उसकी पर्याय यानी कि अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ होने से उछाला लेती है। समझे आप? अज्ञानी जीवों को आत्मा की बात करें तो भाई साहब नींद आने लग जाती है, और दूसरे की कहानी किससे सुनाओ, कथा सुनाओ तो थोड़ा लगता है कि हाँ ये बढ़िया पंडित जी है। क्या? दूसरे की कथा में इंटरेस्ट लेता है और अपनी कथा में समझे आप? आत्मा का परिचय नहीं है ना। अरे तेरी आत्मा की चर्चा कथा इतनी है कि तू अनंत काल तक करता रहे तो भी कभी पूरी होने वाली नहीं है। दिव्य ध्वनि भी अनंत काल से खिल रही है,
पर आज तक उसकी पूरी कथा कोई कर नहीं पाया है। वो अनंत काल तक खिलती रहेगी तो भी उस आत्मा की कथा पूरी नहीं होने वाली है। अपनी बातें करो, अपनी आत्मा की कहानी सुनो। 33 सागर तक सर्वास सिद्धि में भाई साहब एक आत्मा की चर्चा चलती है 24 घंटा, और ऐसी चर्चा होती है कि दोबारा वो जो चर्चा हो गई है मौसी, एक बार जो चर्चा हो गई है दोबारा वो नहीं होती है, रिपीट नहीं होती है। 33 सागर कैसे निकल जाते हैं चर्चा में पता नहीं पड़ता है। ऐसा अपना आत्मा रसीला है, रसीला। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोय कर्म मम नाई नाई ब्रह्म कूप है, ज्ञान सिंधु चेतना रूप है। क्या ऐसा ज्ञान समुंदर भगवान आत्मा अपने रस से भरपूर है। उसकी चर्चा में तुम्हें आनंद नहीं आता है भाई साहब? क्या कहते हैं, अपनी चर्चा में जिसे आनंद ना आए बोलो भाई साहब। तो कहते हैं यहाँ पर धर्मी को पुण्य पाप का राग नहीं आता और नहीं उछलता है। पर्याय में जो है राग को बिल्कुल नहीं चाहता है। उसने तो अपने भीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा के साथ शादी कर ली है। क्या पर्याय का संबंध अपने त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा के साथ हो गया है। जो अपने क्या है परमात्मा के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ते हैं वे निरंतर राग को अपना मानते हुए दुख रूप परिणमन करते हैं। आचार्य को गुण उछलते हैं जबकि अज्ञानी को बेकार उछलता है। लोग गुरुदेव जी ने क्लियर कर दिया। निरंतर मोह राग देश में उछाले मारता रहता है, उसी में रुचि लेता रहता है राग में। ज्ञानी को अपने आनंद में पर्याय उसकी उछल रही है। दोनों की दृष्टि में महान अंतर हो गया है। अज्ञानी की दृष्टि संयोगों के ऊपर है, ज्ञानी की दृष्टि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है उस पर दृष्टि है। इसीलिए उसकी पर्याय में आनंद उछलता है। अज्ञानी को आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है, इसीलिए बस एक ही तरफ डोलता रहता है। आचार्य को गुण चलते हैं जबकि अज्ञानी को विकार उछलता है। उसे पुण्य पाप के भाव उछला मारते हैं और उनमें अंधा होकर पड़ा है। अंधा तो है, अपना भगवान आत्मा नहीं दिखता ना, उसे अंधा है। तो यहाँ एक भाई ने प्रश्न किया पड़ा है अर्थात क्या? अंधा पड़ा है मतलब क्या? जब गुरुदेव जी का उनमें अंधा होकर पड़ा है? तो पड़ा है का मतलब क्या? एक भाई ने प्रश्न किया पड़ा है अर्थात अज्ञानी रागादिक में जुड़ता है, एकाकार होता है, जबकि ज्ञानी अंदर आनंद में एकाकार होता है। पड़ा का मतलब क्या है? रागादिक में जुड़ता है, राग की रुचि है उसे, काय का ग्राहक है वो, पर से संबंध जोड़ने में उसको रस आता है। काय में जोड़ने में मौसी रागादिक में जुड़ता है मतलब क्या? रागादिक की रुचि है उसे, पर द्रव्यों की रुचि है। अज्ञानी जीव को उसे अपने आत्मा की खबर ही नहीं है कि ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा देवल में विराजमान है जिसका सिद्ध परमात्मा जिसका सेवन करते हैं, जिसका अरिहंत परमात्मा सेवन करते हैं। समझ रहा है भैया? ऐसा देवल में भगवान आत्मा विराजमान है। अज्ञानी जीवों को इन बातों की खबर नहीं है। जिसका सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्ध परमात्मा उसका सेवन करते हैं, अनंत अरिहंत परमात्मा जिसका सेवन करते हैं,
अनंत आचार परमेष्टि सिद्ध साधु परमेष्टि जिसका सेवन करते हैं, सम्यक दृष्टि जिसका सेवन करते हैं, ऐसा आत्मा आपके पास में है, हमारे पास में भी है, तो हम क्यों उससे वंचित हो रहे हैं? हैं भाई साहब? क्या? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं है भाई साहब, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। ऐसे तो परमात्मा सुखी है कि दुखी है? अरे तो परमात्मा सुखी है कि दुखी है? तो किसके बल पर सुखी है फिर ये बताओ? सिद्ध परमात्मा किसके बल पर सुखी है? हम इतने सहयोग इकट्ठे करते हैं तो भी दुखी बने रहते हो, गजब है? आपकी इच्छा के अनुसार भी अगर वस्तु आपके पुण्य की वजह से मिल जाए तो भी आप दुखी बने रहते हो, हैं? क्योंकि वहां इच्छाओं का तांता लगा हुआ है, हैं? समझ रहे आप? सुखी होने के लिए ज्ञानी जी कहते हैं कि भाई साहब आपको किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, तेरा भगवान आत्मा इतना पावरफुल वाला है, एक बार तो उसकी संगति कर ले, हैं? तो द्वारा कैसा तुम सब भूल जाओगे, दुनिया में आपको कोई अच्छा लगेगा ही नहीं। बहन श्री बोलती है अपने वचनामृत में, तेरा मन अगर कहीं नहीं लगता है तो तू अपने आत्मा के पास में जाएगा तो तेरा मन लगेगा ही लगेगा, गारंटी से लगेगा। क्या तुझे संसार में अगर कहीं लुचता है, अपने आत्मा के पास जाओगे तो तेरा मन ऐसा मस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, क्या भाई साहब फिर वहां से कभी हटने का नाम नहीं लेगा मौसी, हैं? पर वहां से हटता ही नहीं है, हटता ही नहीं है, हटता ही नहीं है, हटता ही नहीं, हटाता ही नहीं है। मैंने क्या कहा? तो पढ़ा है का मतलब क्या? गुरुदेव श्री कहते हैं पढ़ा है यानी अज्ञानी रागादिक में जुड़ता है और एकाकार होता है, बस उसको राग की रुचि है, समझे ना? जबकि ज्ञानी अंदर आनंद में एकाकार होता है। कहाँ एकाकार होता है? अंदर जो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, बस उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, और उसमें ही अपनी पर्याय को मस्त करता है। तो पर्याय में भाई साहब आनंद की बाढ़ें आने लगती हैं। ऐसी बाढ़ कभी टेस्ट नहीं किया है, और तो आत्मा, लेकिन आत्मा रूप से स्वीकार ना करने के कारण से दुखी होते हैं। ये भाव मरण की पैदाइश अपने आत्मा की अभाव रूप होती है भाई साहब। यहाँ है उसका पर्याय का संबंध द्रव्य के साथ में। भाव मरण को अगर दूर करना है, भाव कर्म का अगर दूर करना है, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध बना के रखिएगा। और जब भाव मरण दूर हो जाता है, वहां समझ लेना चाहिए फिर द्रव्य कर्मों का बंधन नहीं होता है, और द्रव्य कर्मों का बंधन नहीं हुआ तो भाई साहब आपका सब काम हो गया। फिर आपको विचार गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण कोई नहीं करा सकता है। ऐसी जड़ी बूटी आपके अंदर, शरीर के अंदर पड़ी हुई है, उसका सेवन करो। हम तो बहुत इम्यूनिटी की बात करते हैं भाई साहब, इम्यूनिटी हमारे अंदर पर स्वभाव में इतनी पड़ी हुई है कि भाई साहब बाहर की चीजों का कोई सेवन करने की आपको जरूरत नहीं है। अजय भैया, इतनी पावर पड़ी हुई है, दे देवल में विराजमान, दे देवालय में विराजमान अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। शक्ति चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए पर्याय को, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन कीजिएगा। देखो आपकी पर्याय में ऐसी इम्यूनिटी मिलेगी, कर्म थर थर कांपती हैं जब वो स्वरूप की एकाग्रता, जब स्वभाव की दृष्टि होती है, तो भाई साहब कर्म अपने आप छोड़ के भाग जाते हैं। और पर्याय में होने वाले दुख भाव मरण भी
टल जाता है। ऐसा क्या है प्रभु परमात्मा है। कहते हैं अब दूसरी चर्चा आगे चलेगी। उन आचार्यों को भक्ति क्रिया में कुशल ऐसे हम भव दुख राशि को भेदने के लिए पूजते हैं। क्या अब मुनिराज कहते हैं हम ऐसे आचार्यों की क्यों कैसे पूजते हैं, अजय परमात्मा को क्यों पूजते हैं, सिद्ध परमात्मा को क्यों पूजते हैं, उसकी चर्चा का समय आगे मुनिराज शुरू करेंगे। अभी अपनी चर्चा समय के अनुसार शुरू करता हूँ। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नौवा नौकार मन बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की